हेलो एवरीवन। तो यार ये ना बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो बच्चे अपने बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरआरबी का एग्ज़ाम है, अभी आईबीपीएस क्लर्क के लिए तैयारी कर रहे हैं या पीओ के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे, जो भी नोटिफाइड होने वाले हैं काफ़ी सारी पोस्ट, तो उनका सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सवाल रहता है ना कि भाई तैयारी करें किस तरीके से। क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन रोल्ड आउट होती है तो उधर क्या होता है कि भाई टाइमिंग इतना प्रोवाइड नहीं किया जाता आप लोगों को। आप लोगों को बस सिर्फ इतना ही टाइम होगा कि भाई आप लोग अगर मतलब स्ट्रैटेजी सही तरीके से फॉलो नहीं करेंगे तो आप लोगों का 50 डेज़ या 1.5 महीने का टाइम आता है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग से कर रहे होते हैं, कुछ होते हैं जिन्होंने लास्ट ईयर भी अटैम्प्ट किया होता है लेकिन मिस हो जाता है। तो उन सब के लिए किस तरीके से करना चाहिए, ठीक है, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि भाई हम लोगों ने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी अपने टाइम पे पेपर क्लियर करने के टाइम पे, तो वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ज़रा ध्यान से देखो यार, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो भाई वीकली शेड्यूल सभी के सभी अपना सेटअप कर लो, ठीक है। तो अब वो किस तरीके से करोगे, कहाँ से आप लोगों को बुक्स चाहिए, कहाँ से आप लोगों ने तैयारी करनी है और किस तरीके से करोगे, पहले मैं क्लर्क का आप लोगों को समझाता हूँ कि भाई मैथ्स में 50 दिन का आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो सभी बच्चे भाई इस चीज़ को तो फॉलो करेंगे, ठीक है। तो चलो भाई मैथ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हफ्ता जो आप लोगों का रहेगा ना, तो उसके अंदर सबसे पहले देखो स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट में अपना आप लोगों ने सबसे पहले जो चैप्टर्स चूज़ करने हैं ना, वो आप लोगों के टाइम सेविंग चैप्टर्स होने चाहिए। कि यहाँ पर देखो 5 से 10 क्वेश्चन इसके आते ही आते हैं। कौन कौन सा, एक सिंप्लीफिकेशन का हो गया और एक मिसिंग नंबर सीरीज हो गया, ठीक है। इसमें से 5 क्वेश्चन इनमें से आते हैं, ठीक है। तो वो शिफ्ट पे डिपेंड करता है कि शिफ्ट में क्या होगा, लेकिन आप लोगों का पहला वीक स्टार्ट यहीं से होना चाहिए। मोटिवेशन बूस्टअप होगा, कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो पहला हफ्ता ये आप करेंगे। तो इसमें आप लोगों ने ये चीज़ रखनी है कि 1 घंटा रोज का आप लोगों का पहले हफ्ते में यही क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। देयर आफ्टर आप लोगों को 10-10 सेट अपने किसके लगाने, एक टेबुलर डीआई के, डाटा इंटरप्रिटेशन और बार डीआई के, ठीक है। 10 सेट रोज के, ठीक है। ये पहले हफ्ते की आप लोगों की रूटीन होनी चाहिए। और साथ में 2 चैप्टर्स की आप लोगों ने स्टार्टिंग कर देनी है पढ़ने की। और वो 2 चैप्टर्स हैं, एक आपका परसेंटेज और रेशो। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं एक साथ शुरू कर देते हैं पढ़ना, भाई वैसे नहीं करना है, ठीक है। तो पहला हफ्ते का आपका स्केड्यूल क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन एंड मिसिंग नंबर सीरीज 1 आवर, देयर आफ्टर टेबुलर एंड बार, ये आपको 10 सेट्स हर दिन लगाने हैं डीआई के, डाटा इंटरप्रिटेशन के। इसके बाद मैथ्स के जो अर्थमेटिक आपका पार्ट रहता है उसके अंदर परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन बाई स्टार्ट कर लो, ठीक है। ये पहले हफ्ते का हो गया। अब जब दूसरा हफ्ता आप लोगों का स्टार्ट होगा तो दूसरे हफ्ते में आप लोगों का होना चाहिए पाई और लाइन। ये डाटा इंटरप्रिटेशन के आपने स्टार्ट करने हैं और 10-10 एक के सेट लगाने ही लगाने हैं हर दिन, ठीक है। और ये चीज़ आपने ट्राई करनी है कि जो लास्ट वीक का आपका टाइम था ना, आपने उसको बीट करना है अपने डीआई लगाने के, ठीक है। तो पाई और लाइन, ठीक है, ये आप लोग लगा लो। प्लस डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस भी साथ में प्रैक्टिस करना। और अब अर्थमेटिक में आप लोगों ने किसको फॉलो करना है, अपने 2 चैप्टर फिर उठा लो। एक आपका होना चाहिए एजिस का और एक आपका होना चाहिए मिक्सचर एंड एलिगेशन का, ठीक है। ये दूसरे हफ्ते की आपकी रूटीन के अंदर इन 2 चैप्टर्स को आपने इंक्लूड कर लेना है। तो हर दिन जो आप प्रैक्टिस करोगे वो कौन कौन सा आ जाएगा आपका, एक आ जाएगा पाई, एक लाइन और साथ में डाटा सफिशिएंसी, साथ में ही आप लोगों के क्या होने चाहिए, अर्थमेटिक के एजिस और मिक्सचर, ठीक है। इसके अलावा जो स्पीड मैथ्स होता है, स्पीड मैथ्स वही 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें से, ठीक है। तो यहाँ तो आप देखो सिंप्लीफिकेशन या फिर आपका मिसिंग नंबर्स हो सकता है या फिर आप लोगों का आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन या रॉन्ग नंबर सीरीज। अब देखो पता है क्या होता है, यहाँ पे ना शिफ्ट वाइज होता है। अब आप बोलोगे कि भाई मेरी शिफ्ट में तो ये क्वेश्चन, यहाँ के क्वेश्चन दिखे नहीं थे, मेरी शिफ्ट में ये वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम 10 क्वेश्चन रहते हैं, ये दोनों को अगर मिला के देखोगे तो। और हो सकता है आपकी शिफ्ट में ऊपर वाला पार्ट आ जाए, नीचे वाला पार्ट आ जाए, तो आप लोगों भाई इसके हिसाब से प्रैक्टिस करके चलोगे, आपने दोनों ही करने हैं, ठीक है। तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा और साथ में रॉन्ग नंबर सीरीज रहेगा। ये आपका सेकंड वीक का प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद चलो जी थर्ड वीक पे आ जाते हैं। थर्ड वीक में आप लोगों ने जो अपना डीआई मिस हो गया है, ये मैंने मिसिंग जो लिखा हुआ है डीआई के ऊपर लिखा हुआ है कि कोई टाइप होती है कि जो मतलब कि पर्टिकुलर किसी के अंदर फिट नहीं होते, केवल पैराग्राफ बेस्ड भी आ जाता है, ठीक है। तो आप वो वाले डीआई लगाएंगे, ठीक है। और अब देखो आप लोगों को 20 सेट लगाने ही लगाने हैं। तीसरे हफ्ते में जा चुके हो, ठीक है। तो आप लोग 14वें से 21वें दिन के बीच में, तो भाई आप लोगों को अब 20 सेट प्रैक्टिस करने हैं दिन के। एक दिन में 20 सेट लगाओ यार। देखो इंटरनेट पे बहुत पड़ा हुआ है। अगर आप लोगों को हमारे से कंटेंट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ले लेना, हमारे ऐप से ले लेना, नहीं तो यहाँ पर इंटरनेट पे काफ़ी कुछ प्रीवियस ईयर पड़ा होता है, बुक्स भी होंगी आपके पास। अगर नहीं है तो भाई ऑनलाइन निकालो, काफ़ी कुछ फ्री पड़ा हुआ है, सब कुछ फ्री है। मैं नहीं बोलता परचेज करो, ऑनलाइन प्रैक्टिस करो। जो बच्चा सेल्फ स्टडी करना चाहता है उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है, ठीक है। उसके बाद
मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट लगाओगे। जो टेस्ट सीरीज आप लोगों ने ले रखी हैं या फिर लेनी होंगी तो हमारा आप ले सकते हैं, मैं आप लोगों को फ्री कर दूंगा, ठीक है। 10 रुपये में रखूंगा, क्योंकि यार पता है क्या, 10 रुपये भी रखूंगा तो आप लोगों को कदर होगी, परचेज किया हुआ शायद अटेम्प्ट कर लो आके, ठीक है। तो भाई आप लोग हर दिन का एक मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट लगाओगे, ये तीसरे हफ्ते का आपका रहेगा। साथ में मैथ्स के 2 अर्थमेटिक के आपके चैप्टर्स ले लोगे, प्रॉफिट एंड लॉस लोगे और टाइम एंड वर्क, ठीक है। काफ़ी इजी चैप्टर्स होते हैं, लेकिन इनका वेटेज अगर दोनों को मिला के देखो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये प्रीलिम्स का बता रहा हूँ आपको। और साथ में क्या होता है कि यार जब रिजल्ट रोल आउट होगा ना आपका, जैसे प्रीलिम्स का, मेंस के बीच में सिर्फ 10 से 15 दिन का टाइम मिलेगा, तो इतना टाइम नहीं होगा कि आपको अर्थमेटिक के लिए अलग से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आप लोगों को क्या करना है कि भाई साथ साथ में ही आपने मेंस का भी तैयारी करना है। तो आप लोग इस 3rd वीक को ज़्यादा क्रूशल मान के चलना। जिस बच्चे के पहले 2 वीक काफ़ी हार्ड वर्किंग और उसने अपना पूरा फुल डेडिकेशन दिया, तो उसको तीसरे वीक में जाके ना इन चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है कि भाई अब वो मेंस के लिए प्रैक्टिस करना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो भाई ये चीज़ आ गई। इसके बाद आपका आता है भाई 4th वीक आता है। तो 4th वीक में मैं तो सीधा बोलता हूँ भाई, जो आपको DI इंटरनेट पे मिले, किसी की वर्कशीट में मिले, मेरे को फॉलो करते हो मेरे से लेना, जिसकी फॉलो करते हो भाई, जो DI मिले टफ से टफ, ठीक है, केसलेट उठाओ, ठीक है। क्योंकि अपन अब मेंस के लिए जा चुके हो। 4th वीक का मतलब हो गया कि भाई जो आप लोगों ने पीछे प्रैक्टिस कर रखा है ना, वो सारा का सारा प्रीलिम्स के लिए आप स्पीड बना रहे थे, ठीक है। और ये दिन का रूटीन है, एक दिन का रूटीन दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो टफ से टफ DI लगाओ, ठीक है, दिन की 10 लगाओ, और जहाँ से मिली मेंस की मिल गई, मेंस की लगाना शुरू कर दी। तो ये आपका 4th वीक का रहेगा। इसके बाद जितना भी आपका स्पीड मैथ्स के टफ से टफ क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, इसमें अब ये नहीं देखना कि भाई IBPS का क्वेश्चन है, SBI का क्वेश्चन है, RRB का क्वेश्चन आ गया, RBI का क्वेश्चन आ गया। जो क्वेश्चन आपके पास आता है स्पीड मैथ्स का, ठीक है, वो आपने उठा लेना है, चाहे क्वाड्रेटिक हो, सिंप्लीफिकेशन हो, रॉन्ग नंबर सीरीज हो, नंबर सीरीज हो, मिसिंग नंबर सीरीज हो, सारे आपने लगाने हैं। और साथ में आपने अर्थमेटिक का जो आपका इस बार का सबसे हैवी चैप्टर्स होते हैं, कौन कौन से, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और स्पीड टाइम डिस्टेंस। स्पीड टाइम डिस्टेंस का मैंने एक फ्री वीडियो भी डाला हुआ है अपना यूट्यूब चैनल पे, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो उसके अंदर सारे कंसेप्ट है, एक ही वीडियो के अंदर सारे के सारे कंसेप्ट देने की कोशिश की, आप देख लेना एक बार स्पीड टाइम डिस्टेंस का, ठीक है। एक ही पार्ट डाला था मैंने, तो चेक कर लेना, ठीक है। तो ये आप लोगों का रहेगा 4th वीक का। और यहाँ पे आप लोगों ने अगर इस तरीके से प्रैक्टिस कर ली ना, आई गारंटेड यू कि भाई प्रीलिम्स में ना आप लोगों के आराम से 75+ स्कोर होने वाला है, ठीक है। मतलब क्लियर हो यार, प्रीलिम्स तो क्लियर है, 75+ स्कोर करोगे ही करोगे। ये स्ट्रैटेजी है भाई। भूल जाओ 1 महीना, भूल जाओ भाई, आगे पीछे कोई रहता भी है, खुद को घर के अंदर बंद करो, देख लो भाई, सीधी सी बात है। नहीं तो मेरे पास विजिट कर लो, मैं तो इंस्टीट्यूट में यही वाला पूरा टेक्निक फॉलो करूंगा, पूरा एक मैंने यही करना है, ठीक है। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, फीस का बाद में देख लेंगे, तुम लोग इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हो, ठीक है। जम्मू ब्रांच में आ जाओ, तो मैं खुद करवा रहा हूँ वहाँ पे, तो आप लोग आओ, ठीक है। तो ये हमारा पूरा 1 महीने का स्केड्यूल रहेगा। इसके बाद बचे आपके लास्ट 20 डेज, जब आप लोगों का पेपर आएगा, ठीक है, उस समय आपका क्या होना चाहिए। देखो, पढ़ लिया हमने सारा का सारा, अब हर चीज़ पे जो मेन फोकस रहेगा ना, वो रहेगा कि भाई अपना हर दिन एक मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है। और मैं भी 1 महीने के बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट टोटली फ्री अपलोड किया करूँगा। तो आप लोग करियर फोकस एग्जाम प्रेप का ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और यहाँ से फ्री अटेम्प्ट करो हर दिन का एक मॉक टेस्ट, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने जो पढ़ा था उसके बीच में आपको काफ़ी सारे हाईलाइटेड क्वेश्चंस होंगे, जो वो क्वेश्चंस थे जो आप लोगों को ज़्यादा टाइम कंज्यूम करवा गए थे, या वो क्वेश्चंस जहाँ पर आप लोगों ने कुछ मिस किया था, या आपको लगा था कि यार इसको मेरे को फिर से देखना है, तो हाईलाइट तो करके रखा होगा, ठीक है। वो कंटेंट और टफ क्वेश्चन जितने भी होंगे उनको वापस रिवाइज करो, ठीक है। कुछ कंसेप्ट्स आपके भूल गए होंगे, तो देखो यार रिवीजन तो चाहिए, ठीक है ना। तो सारी रिवीजन करोगे, और इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रखना कि जो चीज़ें आपसे मिस हो गई थी, यहाँ थोड़ा कम समझ आया था, तो एक बार फिर से उनके ऊपर टाइम देने की कोशिश करनी। ये लास्ट के 20 डेज की स्ट्रैटेजी है। और लास्ट के 20 डेज तो भाई सीधी सी बात है, कट ऑफ फ्रॉम योर फोन, ठीक है। मतलब कि कॉलिंग वगैरह ये सबसे कट ऑफ कर देना, ठीक है। और सिर्फ इंटरनेट का यूज़ करना, तो सिम फेंक दो और वाईफाई पे स्विच हो जाना, और व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर लेना। और ज़्यादा टेलीग्राम पे मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे पढ़ते हैं, तो भाई उसी ऐप को रखो, ठीक है। और सेक्शनल मॉक्स लगाओ। सेक्शनल मॉक्स क्या करेंगे, आप लोगों का स्पीड को
बेस्ट 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 बना देंगे। ठीक है, तो भाई सेक्शनल मॉक्स लगाने हैं आपने, मैथ्स का अलग से लगाओ, इसका अपना रीजनिंग का अलग से, इंग्लिश का अलग से। और एक चीज़ याद रखना कि भाई कॉम्पिटिटिव में जो बच्चा लास्ट के 20 डेज जितना टाइम प्रैक्टिस करेगा ना, उसका स्पीड प्रीलिम्स में उतना ही बेटर होगा, एक्यूरेसी उतनी ही बेटर होगी, और वही चाहिए भाई आपको कॉम्पिटिटिव में। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रख लेना। तो अभी मैंने सिर्फ मैथ्स का बनाया हुआ है, कल मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का ले आऊँगी भाई, रीजनिंग को कैसे आप लोगों ने 50 डेज में क्रैक करना है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जो भी आपके एस्पायरेंट्स हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने इस साल टारगेट बनाया हुआ है कि भाई हमारे को बैंकिंग सेक्टर में जॉब चाहिए, तो उन सब के लिए बनाया हुआ है। और बाकी जिन लोगों को हेल्प चाहिए, गाइड चाहिए, तो वो हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अपने टाइम पे भाई ऐसे ही किया था, जब मैंने 2-3 बैंक के एग्ज़ाम क्रैक कर लिए थे। तो ये चीज़ है, मैं भी चाहता हूँ कि भाई आप लोग भी करें। और जम्मू के मैक्सिमम बच्चे जो कि अब JKSSB का इतना डाउनफॉल होने के बाद सेंटर की जॉब्स को देख रहे हैं, बैंकिंग जॉब्स को टारगेट कर रहे हैं, तो भाई ये आप लोगों के पास सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि भाई जॉब्स आ रही हैं, तो इनको ग्रैब कर लो जल्दी से जल्दी। ठीक है, ओके गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो नंबर्स प्रोवाइडेड है हमारे, कॉल कर लें। ओके, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।